हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल टेक इजी फार्मेसी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। ये पार्ट 3 रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट एमसीक्यू है आज के लेक्चर का, साइकोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। साइकोसिस को हम कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं? ए, हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन, फीवर एंड कफ, हेयर लॉस या फिर कॉन्स्टिपेशन। सो करेक्ट आंसर इज हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन। साइकोसिस का एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या एक पर्सन क्या है, लूज कर देता है टच विद रियलिटी। मतलब उसको पता ही नहीं चल रहा भाई रियलिटी में हो क्या रहा है। वो अपने ही एक्सपीरियंस में हेलुसिनेट करता है, इमेजिन करता है कि भाई वो उससे कुछ दिख रहा है या उसे कुछ सुनाई दे रहा है या कुछ भी डिल्यूजन, फॉल्स बिलीव जो वो इमेजिन कर रहा है, ये उसके साथ ये सब होता है। नेक्स्ट है, विच ड्रग इज एन एंटी साइकोटिक ड्रग। हमें एंटी साइकोटिक ड्रग बतानी है। ए हेलोपेरिडोल, बी पैरासीटामोल, सी ओमिप्राजोल या डी मेटफॉर्मिन। तो करेक्ट आंसर ए हेलोपेरिडोल। ठीक है। नेक्स्ट है, हेलोपेरिडोल इज अ टिपिकल एंटीसाइकोटिक यूज्ड इन स्किज़ोफ्रेनिया एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर। जो हेलोपेरिडोल क्या है, एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है जो साइजोफ्रेनिया में और साइकोटिक डिसऑर्डर्स में इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट है, हेलुसिनेशन मीन्स। हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है? फोल सेंसरी परसेप्शन, मेमोरी लॉस, जॉइंट पेन या फीवर। सो करेक्ट आंसर है फोल सेंसरी परसेप्शन। इसमें वो अपने आप ही कुछ भी सेंसरी परसेप्शन बना लेता है, भाई इमेज बना लेता है कि भाई ये मुझे दिखाई दे रहा है या सुनाई दे रहा है। क्या हेलुसिनेशन इन्वॉल्व, क्या वो उसमें वो कुछ उसको कुछ दिखाई देता है या सुनाई देता है या वो कुछ फील करता है या स्मेल करता है जो एक्चुअली में कुछ ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस कॉमनली प्रेजेंट विद। जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस कॉमनली प्रेजेंट किसके साथ होता है? प्रूलेंट आई डिस्चार्ज के साथ, चेस्ट पेन, एब्डोमिनल पेन या हिमेटोरिया। सो करेक्ट आंसर है प्रूलेंट आई डिस्चार्ज। बैक्टीरिया कंजक्टिवाइटिस क्या करता है? कॉज करता है रेडनेस, इरिटेशन और पस जैसा डिस्चार्ज हमारी आईज के अंदर। नेक्स्ट है हमारा, वायरल कंजक्टिवाइटिस इज कॉमनली यूज्ड बाय। तो किसके द्वारा यूज करता है? एडिनो वायरस, इकोलाई, प्लाज्मोडियम या फिर माइकोबैक्टीरियम। सो करेक्ट आंसर है ए एडिनो वायरस। एडिनो वायरस क्या है? मोस्ट कॉमन कोज होता है हमारा वायरल कंजक्टिवाइटिस का। नेक्स्ट हमारा, ग्लूकोमा इज एसोसिएटेड विद। ग्लूकोमा किसके साथ एसोसिएटेड है? इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज या लीवर एनलार्जमेंट हो जाता है, किडनी स्टोन हो जाता है। करेक्ट आंसर है ए इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर। इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है। अब क्या, इंक्रीज प्रेशर इनसाइड द आई कैन डैमेज द ऑप्टिक नर्व एंड लीड टू द विजन लॉस। जब हमारी आईज के अंदर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, तो वो क्या कर सकता है? हमारी ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर सकता है और उसकी वजह से हमारा विजन भी लॉस हो सकता है। अब विच ड्रग इज कॉमनली यूज इन ग्लूकोमा? टिमोलोल, अमोक्सिसिलिन, एस्पिरिन या डायजेपाम। सो करेक्ट आंसर है ए टिमोलोल। टिमोलोल का एक बीटा ब्लॉकर है, आई ड्रॉप है जो कि रिड्यूस करती है एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को, जिसकी वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर रिड्यूस होता है और हमारी ऑप्टिक नर्व ठीक से बची रहती है। ठीक है। अनट्रीटेड ग्लूकोमा में रिजल्ट इन। अगर हमने ग्लूकोमा को सही से नहीं ट्रीट किया तो उससे क्या हो सकता है? ब्लाइंडनेस हो सकती है, न्यूमोनिया हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है, डायबिटीज हो सकता है या ब्लाइंडनेस हो सकती है। सो करेक्ट आंसर है प्रोग्रेसिव ऑप्टिक नर्व डैमेज कैन कोज इरिवर्सिबल विजन लॉस। मतलब हमें ब्लाइंडनेस हो सकती है और अगर हमने इसको नहीं ट्रीट किया तो भाई इसकी वजह से हमारी क्या, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें क्या होगा? विजन लॉस हो जाएगा और वो विजन लॉस कभी भी ठीक नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारा, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस मीन्स। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव डिस्पाइट एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव करे जबकि हम उनको एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें, फिर भी वो सर्वाइव करे, या फिर एंटीबायोटिक वर्क मतलब हमारी एंटीबायोटिक अच्छे से वर्क करिए या फिर इन्फेक्शन डिसअपियर ऑटोमेटिकली बढ़ी या फिर इन्फेक्शन हमने जैसे दवाई दी वैसे ही डिसअपियर हो गया, फिर ड्रग में बिकम स्ट्रॉन्गर। तो करेक्ट आंसर है ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव डिस्पाइट एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट। मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हम उसको दवाई दे रहे हैं फिर भी वो सर्वाइव कर रहा है। तो इसका ये क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। इसमें क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म होता है वो किल नहीं होते हमारी स्टैंडर्ड एंटी माइक्रोबियल डोज से, क्योंकि वो रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अ मेजर कोज ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज। हमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता ही क्यों है? इरेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक, ड्रिंकिंग वाटर, एक्सरसाइज या वैक्सीनेशन। सो करेक्ट आंसर है इरेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक। हमने भाई जो एंटीबायोटिक का यूज़ है वो ही सही से नहीं किया, इसकी वजह से हमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता है। अगर हम ओवर यूज़ करेंगे या फिर मिस यूज़ करेंगे एंटीबायोटिक का, इसकी वजह से क्या हो सकता है भाई? हमारा रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। अब रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होता है भाई? जो भी हमारा डॉक्टर है, फिजिशियन है, वो हमें प्रिस्क्राइब करता है एंटीबायोटिक का कोर्स। ठीक है, उसने 3 डेज के लिए दिया या 5 डेज के लिए दिया या 7 डेज के लिए दिया। हमने क्या करा भाई? 2 दिन खाई, हमें रिलीफ हो गया और हमने एंटीबायोटिक का कोर्स है वो छोड़ दिया बीच में अपनी मर्जी से।
ठीक है। इससे क्या होता है कि भाई उस टाइम पे तो वो बैक्टीरिया क्या होता है, सप्रेस हो जाता है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम वही डिसीज हमारी बॉडी में होती है तो तब तक वो बैक्टीरिया क्या होता है, उसके अगेंस्ट डेवलप कर चुका होता है रेजिस्टेंस। तो अब वो हमारी एंटीबायोटिक जो पहले थी वो अब हमारी बॉडी पे काम नहीं करेगी। इसकी वजह से आज कई लोगों की डेथ हो रही है, क्योंकि वो बहुत सी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके हैं। और अगर एंटीबायोटिक हमारी बॉडी में काम नहीं करेगी तो फिर हमें कोई नहीं बचा सकता। नेक्स्ट है हमारा पीसीओएस स्टैंड फॉर। पीसीओएस का फुल फॉर्म बताना है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, प्राइमरी कार्डियक आउटपुट सिंड्रोम, या फिर पेरिफेरल सर्कुलेटरी ऑब्स्ट्रक्टिव सिंड्रोम, या पल्मोनरी कार्डियक ऑर्गन सिंड्रोम। तो करेक्ट आंसर है ए, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। पीसीओएस का एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जो कि अफेक्ट करता है वुमन के रिप्रोडक्टिव एज को। नेक्स्ट है कॉमन सिम्टम ऑफ पीसीओएस इज। पीसीओएस का कॉमन सिम्टम बताना है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो जाते हैं, या फिर नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, या हिमोपेटाइसिस या जॉन्डिस। तो करेक्ट आंसर है इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल अकर ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। जब हमारे हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से हमें क्या होता है, पीसीओएस हो जाता है और ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है वो मुझको। नेक्स्ट है विच ड्रग इज कॉमनली यूज इन पीसीओएस पेशेंट विद इंसुलिन रेजिस्टेंस। ऐसे पेशेंट जिनको पीसीओएस भी है और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी, तो उन पर कौन सी ड्रग दी जाएगी? मेटफॉर्मिन, डिजिऑक्सिन, रिफैम्पिसिन, या फेनाटोइन। तो करेक्ट आंसर है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन क्या करेगी, इंप्रूव करेगी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को एंड मे हेल्प रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करेगी। नेक्स्ट है हमारा डिस्मेनोरिया रेफर्स टू। डिस्मेनोरिया में क्या होता है, पेन होता है मेंस्ट्रुएशन में, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, या फिर डिलेड प्यूबर्टी आती है, मेनोपॉज आ जाता है। सो करेक्ट है ए, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। डिस्मेनोरिया का एक मेंस्ट्रुअल पेन अकरिंग बिफोर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, सीवियर पेन होता है हमारे मेंस्ट्रुएशन के दौरान, ठीक है। फर्स्ट लाइन ड्रग क्या है हमारे डिस्मेनोरिया के लिए? नसेड्स, एंटीबायोटिक, एंटीफंगल, या एंटीवायरल। सो करेक्ट आंसर है नसेड्स। नसेड क्या है, रिड्यूस करेगी हमारी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन को और रिलीव करेगी मेंस्ट्रुअल पेन को। तो प्रोस्टाग्लैंडिन ऐसे हमारे एजेंट्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं जो कि भाई पेन को कॉज करते हैं। जब इसको ही सप्रेस कर देंगे तो पेन क्या होगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, पीएमएस अकर्स। जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है पीएमएस, वो कैसे होता है? बिफोर मेंस्ट्रुएशन, आफ्टर मीनोपोज, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ओनली, या फिर ड्यूरिंग चाइल्डहुड। सो करेक्ट आंसर है बिफोर मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। पीएमएस सिम्टम्स डेवलप ड्यूरिंग द ल्यूटल फेज। ल्यूटल फेज में हमें इसके सिम्टम्स दिखने के शुरू होते हैं, और इम्प्रूव आफ्टर मेंस्ट्रुएशन बिगिंस। और जब मेंस्ट्रुएशन हमारा शुरू होता है तब वो इम्प्रूव हो जाते हैं। अ कॉमन सिम्टम ऑफ पीएमएस। पीएमएस का कॉमन सिम्टम्स क्या है? मूड चेंज होता है, पैरालिसिस हो जाता है, कैटरैक्ट हो जाता है, या फिर ट्यूबरकुलोस। करेक्ट आंसर है ए, मूड चेंजेस हो जाते हैं, इरिटेबिलिटी होती है हमें, मूड स्विंग्स होते हैं, एंजाइटी आती है। ये कॉमन सिम्टम होते हैं पीएमएस के। नेक्स्ट है विच वाइटामिन डेफिशिएंसी कॉमनली कॉज मेगलोब्लास्टिक अनीमिया। मेगलोब्लास्टिक में अनीमिया में कौन सा वाइटामिन की कमी होती है? बी 12 की, सी की, डी की, या के की। सो करेक्ट आंसर है वाइटामिन बी 12 की। वाइटामिन बी 12 डेफिशिएंसी इम्पेयर डीएनए सिंथेसिस रिजल्टिंग इन लार्ज एबनॉर्मल आरबीसी, ठीक है। नेक्स्ट है द मेजर रिजर्वोयर ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन इज। तो इनमें से कौन सा मेजर रिजर्वोयर है जिसमें एचआईवी इन्फेक्शन होता है? ह्यूमंस में, डॉग्स में, मॉस्किटोज में, या बर्ड्स में। करेक्ट आंसर है ह्यूमंस। तो क्या एचआईवी स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्शियस ह्यूमन बीइंग थ्रू ब्लड। तो कैसे एचआईवी स्प्रेड होता है? जिनको पहले से क्या एचआईवी है, वो इन्फेक्टेड है, उनके ब्लड, जब उनका ब्लड ट्रांसफ्यूज हो गया किसी दूसरे के साथ, या फिर उन्होंने सेक्सुअल कॉन्टैक्ट आया, या फिर मदर टू मदर चाइल्ड ट्रांसमिशन होता है। ये कुछ कॉजेज होते हैं भाई ट्रांसमिशन के। नेक्स्ट है विच लेबोरेटरी टेस्ट इज कॉमनली यूज टू डायग्नोज एचआईवी। इनमें से कौन सा ऐसा टेस्ट है कि भाई जो यूज किया जाता है डायग्नोज करने के लिए एचआईवी को? ए, अलीजा, बी, विडाल टेस्ट, सी, मोन्टूक्स टेस्ट, या फिर डी, ग्राम स्टेन। सो करेक्ट आंसर है ए, अलीजा। अलीजा क्या है, एक वाइडली यूज्ड टेस्ट है जो कि डिटेक्ट करता है एचआईवी एंटीबॉडीज को। नेक्स्ट है द क्लासिक ट्रेड ऑफ पार्किंसंस डिसीज इंक्लूड। अब भाई जो पार्किंसंस डिसीज है इसमें क्या क्लासिक ट्रेंड होता है? ट्रिमर्स आते हैं हमें, रिजिडिटी होती है, या ब्रेडिकाइनेसिस होता है, फीवर कफ या डिस्पिनिया होता है, हेडेक, वॉमिटिंग या डायरिया, या फिर पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, या पॉलीफेगिया। तो करेक्ट आंसर है ए,
ट्रिमर रिजिडिटी या हमें ब्रेडिकाइनेसिया हो सकता है। दीज आर द होल मार्क मोटर सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन डिजीज। इसमें क्या हमें क्या आएगा, ट्रिमर मतलब मिर्गी के दौरे, हमारी बॉडी क्या होगी, रिजिड हो जाएगी, एकदम पत्थर जैसी हो जाएगी और हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है, ये डिसीज हो सकती है, सिम्टम्स है मतलब। डोनापिजिल बिलोंग टू विच क्लास, जो डोनापिजिल है वो कौन सी क्लास से बिलोंग करती है, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर से, या बीटा ब्लॉकर, या डायूरेटिक, या एंटासिड। सो करेक्ट आंसर है ए, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर। तो क्या करता है, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है एसिटाइल कोलिन के लेवल को हमारे ब्रेन के अंदर, जो कि यूज किया जाता है हमारे अल्जाइमर डिसीज के ट्रीटमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट है विच कंडीशन इज एसोसिएटेड विद हार्टबर्न। हार्टबर्न के एसोसिएटेड कौन सी डिसीज, इसमें GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज इसकी फुल फॉर्म है, ग्लूकोमा, ऑस्टियोआर्थराइटिस, या फिर मलेरिया। सो करेक्ट आंसर है ए, GERD। हार्टबर्न का एक मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज का, ठीक है। इसमें हमारे सीने में क्या होता है, जलन हो रही है, कई बार हम कहते हैं ना सीने में जलन हुई है, तो ये होता है उस डिसीज हार्ट बर्न, ठीक है। द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर हीलिंग पेप्टिक अल्सर आर, तो पेप्टिक अल्सर को हील करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव ड्रग कौन सी हो सकती है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर, एंटीहिस्टामिन, एंटीसाइकोटिक, या फिर डायूरेटिक। सो करेक्ट आंसर है ए, प्रोटोन पंप इनहिबिटर। तो ये क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं भाई गैस्ट्रिक एसिड के सीक्रेशन को और प्रमोट करते हैं अल्सर हीलिंग, जो भी हमारे पेट में अल्सर्स हो गए उनकी हीलिंग को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट है विच डिसीज इज नोन एज एन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, कौन सी डिसीज इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज में आती है, क्रोन्स डिसीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा, या फिर माइग्रेन। सो करेक्ट आंसर है क्रोन्स डिसीज। क्रोन डिसीज क्या एसोसिएटेड होती है, जिसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज होती है, जो कि अफेक्ट करती है हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को, ठीक है। आज के लेक्चर में हम इतने ही MCQs करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के रेस्ट ऑफ MCQs कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लेक्चर समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, एंड बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।